नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फैक्ट स्टडी एसएम यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, आज 20 जनवरी 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताएंगे। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा और हम आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपसे एक शानदार सा क्वेश्चन पूछेंगे और उसका जो पहले इस वीडियो से पहले एक प्रश्न पूछा था उसका हम आंसर वीडियो के लास्ट में बताएंगे। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और आज हम बूस्टर डोज है हमारा जो निधन हुए हैं, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, दुखद निधन जो हुए हैं, फिर भी आपके एग्जाम्स में तो पूछे ही जाते हैं, तो जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वो छाट के हम लाए हैं आपके लिए। 2021 में काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए साबित हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है कि 100 एक दिवसीय मैच, 100 टेस्ट मैच और 100 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाला इकलौता खिलाड़ी कौन सा है? क्या विराट कोहली, क्या एजाज पटेल, क्या रॉस टेलर, क्या जो रूट? आपको बताना है और इन सब के बारे में भी बताना है आपको। चलिए, निधन जो इम्पोर्टेंट हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से वो देखते हैं, ठीक है। दानिश सिद्दीकी का निधन हो गया। ये फोटो पत्रकार थे, ठीक है, अफगानिस्तान में जो है फोटो पत्रकारिता करते हुए इनका निधन हो गया, ठीक है। सुरेखा सीकरी, जो कौन नहीं जानता है, ठीक है, अभिनय, बधाई हो पिक्चर आपने देखी है, अम्मा जी का जो किरदार निभाया था इन्होंने, सुरेखा सीकरी, इनका निधन हो गया, अभिनय से संबंधित है। यशपाल शर्मा क्रिकेटर थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है, याद रखिएगा। दिलीप कुमार को कौन नहीं जानता, अभिनय संबंधित थे, लेकिन ये नहीं जानते ट्रेजेडी किंग के नाम से उनको जाना जाता था। और 1994 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। डिंको सिंह जो है 1998 में एशियन गेम्स के अंदर स्वर्ण पदक विजेता थे, ठीक है, मुक्केबाजी से संबंधित है, ठीक है। MS नरसिम्हन, ये गणितज्ञ थे, याद रखिएगा, गणितज्ञ थे MS नरसिम्हन। अगले हैं चमन लाल गुप्ता जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री थे और बीजेपी के नेता थे, ठीक है। शंख घोष जो है बंगाली कवि थे और 2016 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा चुका था। अब एम नरसिम्हन है जो वो पूर्व RBI गवर्नर है, ठीक है। नरेंद्र कोहली का निधन हुआ, ये साहित्यकार थे और इन्हें आधुनिक तुलसीदास भी कहा जाता है, तो ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। अगले हैं और आज के लास्ट है बलवीर सिंह जूनियर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हॉकी के बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, ठीक है। चलिए, आज का करंट अफेयर से शुरू करते हैं। तो हाल ही में 9वीं महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप कहाँ पर हुई है? तो हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। हाल ही में 9वीं जो है महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप, राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप जो है शुरू हुई है, ठीक है। और जयराम ठाकुर जो यहाँ के CM हैं उन्होंने शुरुआत की, ठीक है, इसकी। और एक बात और याद रख लीजिएगा कि हिमाचल प्रदेश पुलिस को जो है वो प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया जा चुका है। पिन वैली नेशनल पार्क भी यहीं पर है और कैबिनेट लागू करने वाला पहला राज्य भी हिमाचल प्रदेश ही है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और विजय हजारे ट्रॉफी को हिमाचल प्रदेश ने जीता है, जबकि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को तमिलनाडु ने जीता है, मैंने आपको कल बताया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। और एक बाधिर क्रिकेट टूर्नामेंट भी होना है, केरल में होना है, ठीक है, तो वो बात भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में रोजगार मिशन को किस राज्य ने शुरू किया है? तो हाल ही में रोजगार मिशन को, रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए छत्तीसगढ़ के CM जो है, छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने शुरू किया, ठीक है। अब CG के बारे में कुछ तथ्य आप याद रखेंगे। लोक अदालत जो है छत्तीसगढ़ ने ही लागू किया है, ठीक है। इससे पहले मैंने कैबिनेट बताया है, जो हिमाचल प्रदेश में है ना वो कैबिनेट है, जबकि छत्तीसगढ़ का लोक अदालत है। मैं क्या बता रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा। छत्तीसगढ़ में लोक अदालत की शुरुआत हुई और हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट की शुरुआत हुई, तो ठीक है, याद रखेंगे, कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ जो है लोक अदालत लागू की है, ठीक है। और भारत का जो है पहला स्थान यहाँ पर धमतरी बन गया है, जहाँ पर सामुदायिक वन संसाधनों पर स्थानीय लोगों का अधिकार दिया गया है। एक बार फिर से सुनिए, मैंने क्या बोला। छत्तीसगढ़ का एक शहर है धमतरी, ठीक है। अमूनन ये नक्सलवादी एरिया है, ठीक है, नक्सली से प्रभावित एरिया है, ठीक है। धमतरी हो गया, बस्तर हो गया, तो यहाँ का धमतरी जो है उसने क्या किया है, सामुदायिक वन संसाधनों पर स्थानीय लोगों का अधिकार दिया है, ठीक है। ऐसा करने वाला भारत का पहला शहर है, ठीक है। और बस्तर में यहाँ पर चित्रकूट जलप्रपात भी है, ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात भी है जो इंद्रावती नदी बनाती है। इंद्रावती नदी जो है गोदावरी नदी की सहायक नदी है, तो ये बात भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और इंद्रावती नेशनल पार्क भी है यहाँ पर, ये बात भी याद रखेंगे। और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है जो है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, जो कि यहीं पर है, छत्तीसगढ़ में ही है। 52वां कौन सा है? रामधर विषधारी, जो कि राजस्थान में है। 51वां टाइगर रिजर्व है श्री मेघमलई श्रीविल पुत्तूर, जो कि कहाँ पर है, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पहली इलेक्ट्रॉनिक बस कहाँ पर शुरू हुई? तो याद रखिएगा, हाल ही में नई दिल्ली में पहली इलेक्ट्रॉनिक बस, प्रदेश की प्रदेश की पहली इलेक्ट्रॉनिक बस शुरू की गई है दिल्ली में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है।
और कल मैंने बताया था देश के मेंटोर कार्यक्रम को बंद करने के लिए जो है राष्ट्रीय बाल सुरक्षा आयोग जो है काफ़ी जो है सुझाव दे रहा है कि देश के मेंटोर कार्यक्रम को दिल्ली को बंद कर देना चाहिए, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में जागरूक वोटर अभियान, हाल ही में जागरूक वोटर अभियान को किसने चलाया? तो हाल ही में जागरूक वोटर को अभियान जो है मतदाताओं को जागरूकता फैलाने के लिए ट्विटर ने चलाया है, याद रखिएगा। ट्विटर के जो CEO अभी बनाए गए हैं पराग अग्रवाल, ये बात भी आप याद रखिएगा। ठीक है, 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उसी के तहत ट्विटर ने ये जागरूकता वोटर अभियान चलाया है। कौन कौन से राज्य में चुनाव होने वाले हैं? यूपी में होने वाला है, पंजाब में वो होने वाला है, उत्तराखंड में होने वाला है, मणिपुर में होने वाला है और गोवा में होने वाला है, याद रखिएगा। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। और भारत निर्वाचन आयोग ने भी दो ऐप जो है एक ऐप गरुड़ ऐप जो है, गरुड़ ऐप ये भारत निर्वाचन आयोग ने ही लॉन्च किया था, ठीक है। और स्वीप कार्यक्रम भी भारत निर्वाचन आयोग ने ही लॉन्च किया था। तो ये सारी चीज़ें जो है याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, आपके लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में KP अरविंदन को किस नौसेना डॉकयार्ड का एडमिरल अधीक्षक बनाया गया? तो याद रखिएगा मुंबई डॉकयार्ड का एडमिरल अधीक्षक KP अरविंदन को बनाया गया है, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। और इंडियन रेलवे ने मुंबई में जो है पहला पॉड होटल भी खोला है, तो ये बात भी याद रखेंगे, ठीक है। पॉड होटल मुंबई में ही खुला है, ठीक है। और मुंबई का डाक विभाग ने एक अभियान भी चलाया, नो योर पोस्टमैन अभियान भी चलाया मुंबई के डाक विभाग ने, ठीक है, याद रखेंगे। और कुछ मैं एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता देता हूँ। तो मैंने आपको बताया था 15 से 18 वर्ष के बच्चों का जो है पूरी तरह से टीकाकरण करने वाला पहला UT बन गया है लक्षद्वीप, याद रखेंगे, ठीक है। और लक्षद्वीप को एक और फैक्ट याद रखिएगा कि पूरी तरह से जैविक खेती करने वाली भी पहली UT है लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप 36 द्वीपों से बना हुआ है, तो ये बात भी याद रखेंगे। लक्षद्वीप के प्रशासक कौन है? तो प्रफुल्ल पटेल प्रशासक है लक्षद्वीप के। तो ये एक्स्ट्रा जानकारी आपके लिए हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी राज्य पुलिस विभाग के अंतर्गत कौन सा राज्य जो है पुलिस विभाग के अंतर्गत ही एक महिला पुलिस विभाग का स्थापना करने वाला है, ठीक है। तो ऐसा आंध्र प्रदेश करने वाला है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश जो है वो एक महिला पुलिस विभाग की स्थापना करने वाला है जो पुलिस विभाग के अंतर्गत ही होगा, ठीक है। और इसी बात पर हिमाचल प्रदेश पुलिस को प्रेसिडेंट कलर्स मिल चुका है, मैं आपको बता चुका हूँ। और आंध्र प्रदेश में NTPC ने भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट हिमाद्री में लगाया है, ये बात भी आप याद रखेंगे, ठीक है। हिमाद्री में लगाया है क्या? NTPC ने आंध्र प्रदेश के हिमाद्री में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट लगाया है, याद रखेंगे। और आंध्र प्रदेश ने महिला सुरक्षा के लिए दिशा योजना भी चलाई हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। दिशा योजना अगर पूछता है तो ये आंध्र प्रदेश की ही है। और अभ्यम मोबाइल ऐप भी चलाया हुआ था, तो ये बात भी याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश के बारे में इतनी सारी चीज़ें याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में महिला हॉकी कप जो कि ओमान के मास्कट में होने वाला है 2022 में, उसमें भारतीय टीम की कप्तानी कौन करेगा? मेजबानी गलत लिखा गया है, कप्तानी कौन करेगा? भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तानी कौन करेगा? तो याद रखिएगा सविता पुनिया। रानी रामपाल इसमें नहीं कर रही कप्तानी, ठीक है, सविता पुनिया इसमें कप्तानी कर रही हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कौन सा जो जापानी PM का निधन हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा तोशिकी काइफू, ये पूर्व जापानी PM है, इनका निधन हो गया है। माकी काजी जो है सुडोको खेल के निर्माता है, ये भी जापान के ही हैं। और सातोशी नाकामोटो जो है बिटकॉइन के निर्माता है, तो ये याद रखिएगा। और फूमियो कोशिदा जो है वर्तमान प्राइम मिनिस्टर हैं जापान के। और शिंजो आबे जापान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, तो ये बात भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अर्बन मोबाइल फॉरेस्ट ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो अर्बन मोबाइल फॉरेस्ट ऐप हाल ही में, याद रखेंगे, अर्बन मोबाइल फॉरेस्ट ऐप हाल ही में जो है तेलंगाना ने लॉन्च किया है, तो ये बात याद रखेंगे, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और तेलंगाना का जो है एक और ऐप याद रखिएगा, पल्ले प्रगति मोबाइल ऐप भी तेलंगाना का ही है, याद रखेंगे। और यहाँ का एक पोचमपल्ली गांव भी याद रखिएगा, पोचमपल्ली गांव तेलंगाना का। पोचमपल्ली गांव जो है इसे जो है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने बेस्ट पर्यटन गांव में जो है जगह दी है पोचमपल्ली गांव का। और यहाँ पर बथुकम्मा फूलों का त्यौहार भी मनाया जाता है। रर्बन मिशन में भी टॉप पर है। और ODF प्लस गाँव में भी टॉप पर है तेलंगाना, तो इतनी सारी चीज़ें याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए मैं आपका टाइम बर्बाद बिल्कुल नहीं करता, ठीक है, कम से कम समय में आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा, साथ में आपका रिवीजन करवाने की भी कोशिश करता हूँ, ठीक है। और साथ में 2021 का भी करवाता हूँ। इतने कम समय में आपको कोई नहीं करवाता होगा मुझे लगता है, ठीक है। चलिए आज मैंने बोल दिया ऐसा क्योंकि बोलना जरूरी था, वैसे मैं बीच में कभी टोकता नहीं हूँ, टोकने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में परिधान संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो हाल ही में परिधान संवर्धन परिषद, जो परिधान है हमारे जो है हमारा जो है
कपड़ा मंत्रालय है ये चलाता है, ठीक है, ये जो है। और जो अपनी कपड़ा इंडस्ट्री है उसको जो है उसको प्रमोट करने के लिए ये जो है परिषद बनाया गया है कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। और इसके अध्यक्ष हाल ही में नरेंद्र गोयनका जी बने हैं, ठीक है, याद रखेंगे। नरेंद्र कुमार गोयनका जो है परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, याद रखेंगे। और गुरुग्राम कपड़ा मंत्रालय का है, इसका हेडक्वार्टर जो है गुरुग्राम में है, ये बात आप याद रखेंगे। इसका हेडक्वार्टर जो है गुरुग्राम में है, याद रखेंगे। और गुरुग्राम में और किसका हेडक्वार्टर है, क्या याद कर पा रहे हैं आप? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी गुरुग्राम में है, याद रखेंगे। गुरुग्राम में पहला अनाज एटीएम भी खुला है, तो ये बात भी याद रखेंगे, ठीक है। और और क्या बताया जा सकता है? और कपड़ा मंत्रालय ने ब्रांड इंडिया अभियान भी चलाया था, ठीक है, कपड़ा मंत्रालय ने ही चलाया था, ठीक है। और एक मित्रा योजना चलती है, मित्रा योजना भी 7 टेक्सटाइल पार्क जो है, कपड़ा पार्क जो है खोलने के लिए है मित्रा योजना। और भारत का पहला एक्सपर्ट, याद रखिएगा, भारत का पहला, ठीक है, भारत का पहला एक्सपर्ट प्रमोशन जोन, ठीक है, याद रखिएगा, भारत का पहला एक्सपर्ट, एक्सपर्ट था कि एक्साइज था, मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे कंफ्यूज, हाँ याद आ गया मुझे, एक्साइज था शायद, एक्साइज था, एक्साइज था शायद, एक्साइज था। आप कंफर्म करके मैं आपको बताऊंगा, ये वाला फैक्ट मुझे अच्छे से याद नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगा। अभी आप इतना याद रखिए कि मित्रा योजना जो है 7 टेक्सटाइल पार्क से संबंधित है, ठीक है। और ब्रांड इंडिया अभियान को जो है निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कपड़ा मंत्रालय ने ही चलाया था। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नरेंद्र गोयन का। मैं आपको फॉल्स जानकारी नहीं देना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मुझे याद नहीं आया, मैं भी इंसान हूँ, तो मैंने क्षमा मांग लिया आपसे। अगले जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूँगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चार डॉपलर चार डॉपलर मौसम रडार राष्ट्र को किसने समर्पित किए? तो हाल ही में याद रखिएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह कौन है? पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री हैं। इन्होंने राष्ट्र को 4 डॉपलर मौसम रडार जो है, मौसम रडार राष्ट्र को समर्पित कर दिए हैं, याद रखिएगा। कहाँ कहाँ पर? लेह में, दिल्ली में, लेह में, दिल्ली में, मुंबई में और चेन्नई में, याद रखिएगा। इन 4 जगह पर डॉपलर रडार जो है, डॉपलर मौसम रडार स्थापित किए गए हैं, ठीक है। और मुंबई की एक बात और याद रखिएगा कि 80 सेवाएं व्हाट्सएप पर देने वाला पहला महानगर निगम है मुंबई का, ठीक है, याद रखेंगे, बीएमसी। और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और इसरो दोनों के सहयोग से ये जो है डॉपलर मौसम रडार जो है बनाए गए हैं। और एक और बात याद रखिएगा कि सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र लेह लद्दाख में है, तो ये बात भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उड़ीसा की पद्मश्री से सम्मानित शांति देवी का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो सामाजिक कार्यकर्ता थी, याद रखिएगा, ठीक है। 2021 में इन्हें पद्मश्री मिला हुआ है, तो ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है। और हाल ही में एक सामाजिक कार्यकर्ता जो है सिंधु ताई सपकाल का भी निधन हुआ। इन्हें महाराष्ट्र की मदर टेरेसा कहा जाता है, ठीक है, अनाथ बच्चों की माँ भी कहा जाता है इन्हें। ये भी सामाजिक कार्यकर्ता थी। इन दोनों का नाम याद रख सकते हैं। कल मैंने आपको बताया था पंडित बिरजू महाराज जी का निधन हो गया, जो कि कथक से संबंधित थे, लखनऊ घराने से। और एक मुन्ना मुन्ना शुक्ला, ठीक है, उनका भी निधन हुआ, वो भी कथक से संबंधित थे, लखनऊ घराने से, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे के सारे आपके लिए, ठीक है। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस क्रिकेटर को नाइटहुड से सम्मानित किया गया? अब आप इसका जल्दी जल्दी में उत्तर लुइस हैमिल्टन लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर याद रखिए क्रिकेटर पूछा गया है। लुइस हैमिल्टन तो ड्राइवर है, ठीक है। तो क्रिकेटर है क्लाइव लॉयड, ठीक है, वेस्ट इंडीज़ के हैं। और इन्हें हाल ही में नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। नाइटहुड में क्या होता है? सर लगा दिया जाता है सामने। अब ये कहलाए जाएंगे सर क्लाइव लॉयड, ठीक है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और जो है 75 में जो वर्ल्ड कप जीता था वेस्ट इंडीज़, ठीक है। और 79 में जो वर्ल्ड कप जीता था, और 83 में जो भारत से हारा था फाइनल में वेस्ट इंडीज़, सारे के कैप्टन यही थे, क्लाइव लॉयड, ठीक है, बहुत ही, सॉरी, हाँ, क्लाइव लॉयड, ये बहुत ही महान जो है क्रिकेटर थे, तो याद रखेंगे वेस्ट इंडीज़ के हैं। लुइस हैमिल्टन को भी दिया गया है, लेकिन वो ड्राइवर है, ठीक है, मर्सिडीज के लिए गाड़ी चलाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बाघिन T15 का निधन हो गया पेंच टाइगर रिजर्व में। इसका अन्य नाम भी है। इसको पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि इसके अन्य नाम भी हैं, याद रखिएगा। इसको सुपर मॉम भी बोला जाता है, सुपर मॉम भी बोला जाता है, इसे सुपर टाइग्रेस मॉम भी बोला जाता है, और इसे कॉलर वाली बाघिन भी बोला जाता है, ठीक है। इतने सारे नाम हैं इसके। इसने 29 शावकों को जन्म दिया है, रिकॉर्ड, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश को जो है टाइगर स्टेट बनाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने इसको श्रद्धांजलि दी है ट्वीट कर कर, ठीक है, याद रखेंगे। और बहुत ही जो है सम्मान के साथ इसकी जो है अंतिम संस्कार भी किया गया। मध्य प्रदेश में है पेंच टाइगर रिजर्व, ठीक है, याद रखेंगे। इसका नाम जरूर याद रखिएगा, T15 या सुपर मॉम या कॉलर वाली बाघिन या टाइग्रेस मॉम भी इसे कहा जाता था, ठीक है। 17 वर्ष की आयु में इसका निधन हो गया। 29 शावकों को इसने जन्म दिया था, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है, हाल ही में न्याय की घड़ी स्थापित करने वाला कौन सा जो हाई कोर्ट है वो बन गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो गुजरात का हाई कोर्ट है वो न्याय की घड़ी जो है न्याय की घड़ी को स्थापित करने वाला पहला हाई कोर्ट बन गया है। ठीक है, अभी हाल ही में याद रखेंगे। और गुजरात ने यूट्यूब पर लाइव प्रसारण भी किया था गुजरात हाई कोर्ट ने, तो याद रखिएगा ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और केरल हाई कोर्ट जो है पूरी तरह से पेपरलेस हो गया है। और पहली पेपरलेस सरकार कौन है, तो संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। ठीक है, महाराष्ट्र दिख रहा है, महाराष्ट्र में अभी जो है वाटर टैक्सी सेवा शुरू हुई है, लेकिन सावधान हो जाइए, वाटर मेट्रो कोच्चि में शुरू हुई है। ठीक है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। चलिए कल का प्रश्न हमने पूछा था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो सचिंद्र नाथ सन्याल ने 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी, जो कि 1928 में एक संस्था बनाई गई थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो कि भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा बनाई गई थी, उसमें इसका विलय हो गया था। तो इन दोनों में काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है। ठीक है, चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, और हम क्विज़ के वीडियो भी डालते हैं तो उनको भी ज़रूर देखा कीजिए। ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं करंट अफेयर्स के अगले डोज में।